गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजली अग्रवाल आपको फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। फिजिक्स में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है विद्युत। विद्युत में मैंने अधिकतर सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली में हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो सिर्फ टिक लगाने को थे, उसको मैंने आप लोगों को फोटो उसकी सॉल्व करके आपको सेंड करी है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि थोड़ा सा सॉल्व करके करना है, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है R1 और R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये रूल हम लोगों ने पढ़ा है समांतर क्रम के लिए कि अगर दो तार हैं ऐसे समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनके मध्य में जो है हमको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि अगर इसकी जगह हम कोई इतने ही प्रतिरोध का तार लगा ले तो उतना ही काम करेगा। तो समांतर क्रम में ये ऐसे जुड़ता है कि एक पॉइंट पर ए पर हमने दोनों का पहला सिरा और दूसरे पॉइंट पर दोनों के दूसरे सिरों को बांध दिया और फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे लगा लेते हैं। तो इस जब हम तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में निकालते हैं तो क्या लिखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम लगाए गए दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये मैंने लिख लिया। व्युत्क्रम का के लिए जब व्युत्क्रम बोलेंगे तो 1/r करके लिखते हैं, 1/r। व्युत्क्रम जब करना हो तो r का उल्टा यानी r 1/r कर देंगे। तो 1/r इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध 1/r है और दोनों प्रतिरोध एक R1 है और R2 है, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 और R2 का हमने एलसीएम लिया तो R1 R2 आया, R1 से R1 कट गया बचा R2 और R2 से R2 कट गया बचा R1, ये आया। तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये हमारा आया। फिर ये क्या है, जब इसको पलटेंगे तो R1 ये R1/R क्या होगा, पलट कर R हो जाएगा और R1 R2 इधर इक्वल के इधर R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया और यही आंसर यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 है। R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये ऑप्शन है 3 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अब क्या है कि 4 तार ले लिया है और उनको समांतर क्रम में जोड़ा है और प्रत्येक प्रतिरोध तार का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। तो हम जानते हैं जब तुल्य प्रतिरोध निकालना हो और तार समांतर क्रम में जोड़ा है तो उसे 1/r करके लिख देते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य प्रतिरोध को हमने R मान लिया है, टोटल R है और जो 4 प्रतिरोध है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सब 4 हैं, तो हम लिख देंगे 1/R1 1/R2 और 1/R3 1/R4, ऐसे लिख लिया। और लिख लिया 1/4 1/4 1/4 सबको लिख लिया। फिर इसका अब क्योंकि एलसीएम इसका लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। अंश जोड़ दिया तो क्या आया 4/4 और ये 1 ही आएगा। जब इसको पलट भी देंगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। सॉरी, आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, आंसर हमारा 1 आएगा। ये हमारा आंसर आया 1। कैसे लिखते हैं, जब पलट ये 1/r आया है, लेकिन जब हम पलटेंगे R निकालेंगे तो R ऊपर चला आएगा और नीचे आएगा, आंसर हमारा 1 ही आएगा।
ऐसे आता है, देख लो समझ लो। जैसे ये 1/r इक्वल टू 1/1, दोनों जगह 1 r निकालेंगे जब हमें सॉरी ऐसे हमारा ऐसे आंसर आया 1/r इक्वल टू 1/1 आया। दोनों जगह 1 इधर भी 1 इधर भी 1। तो r को हमें r निकालना है, 1/r नहीं चाहिए हमको, r चाहिए। तो ये 1/1 फिर से आ जाएगा, लेकिन 1/1 है तो हमारा r इक्वल टू 1। यानी तुल्य प्रतिरोध जब समांतर क्रम में निकालना हो तो जो हमारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके योग से कम आता है। ठीक है, 1/, जो हमारे 4 प्रतिरोध हैं वो कितना हो गया, 1 हो गया, कम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक प्रतिरोध को उनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखो, तुमने 2 प्रतिरोध R वाले समांतर क्रम में जोड़े हैं, फिर फाइनली क्या है, एक प्रतिरोध R वाला श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। 2 समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद ये 2 प्रतिरोध, ये देखो ये 2 प्रतिरोध क्या हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद एक तीसरा प्रतिरोध उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। फिर क्या करना है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सबका जो है क्या करना है, तो हमने क्या किया, पहले समांतर क्रम में पहले ये जो प्रतिरोध 2 तार थे, ये वाले, इनको क्या किया, निकाल लिया। फिर क्या किया, इस वाले का, जब इस वाले का 2 का निकालने के बाद पहले समांतर क्रम वालों का निकाल लिया। ठीक है, तो समांतर क्रम वाले के लिए हमने तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लिया, तो 1/r डैश, इन दोनों का जो प्रतिरोध था उसको मैंने क्या मान लिया, R डैश मान लिया। ये पहले जो ये 2 थे, पहले इन दोनों का हमने तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लिया। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r 1/r, ये निकाल लिया। ये देखो इन दोनों का क्या है, बराबर है, r बराबर है, तो ऊपर ऊपर के क्या जुड़ जाएंगे, तो आ गया 2/r, 2/r आया। तो r डैश मतलब इसको पलट देंगे, r डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, r/2, जस्ट हाफ हो गया। इन दोनों प्रतिरोधों का जस्ट हाफ हो गया, r/2 हो गया। फिर क्या किया, जो है अब ये जो r डैश है इस वाले के साथ किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इस वाले के साथ जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों प्रतिरोधों का योग। तो ये मैंने जो ले लिया, मैं समझा दूँ क्या तुम लोगों को, फिर से लिख कर समझा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो लिख कर समझाते हैं। क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 3 प्रतिरोध हैं। क्या है, 3 प्रतिरोध हैं। तो क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं R और R, इसके साथ एक तीसरा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। इस प्रकार से ये संयोजित हैं। तो पहले इन दोनों का निकाल लेंगे। अब चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या लिखते हैं, क्या फार्मूला होता है, 1/r। अब तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमने R डैश मान लिया। तो अब तो ये भी R है और ये भी R है, तो क्या लिख देंगे, 1/r प्लस 1/r। तो अब क्या है, इनका R इधर भी है, R ये भी, तो हर समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं। ऊपर 1 है, क्या आ गया, 2/r। ठीक है, तो ये 1/r डैश की वैल्यू निकली, 1/r डैश की। हमें R सिर्फ चाहिए, R डैश। जब इसको पलटेंगे तो R डैश अपन 1, अगर हर में 1 हो तो नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा, इधर वाली भी संख्या पलट जाएगी, तो आ जाएगा R/2 ओम। ये हमें इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकला। अब जो इसके साथ तीसरा वाला जुड़ा हुआ है
ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो क्या होता है, उन दोनों का योग। तो इसको अब इनका, और अब ये जो था ये ऐसे बन गया, और ये कितना आया r/2। ये दोनों अब क्या है, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को हम योग कर देंगे। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हमने r" मान लिया। और अभी कितना निकल के आया था, ये वाला कितना निकल के आया था, r/2, r'/2, सॉरी r' तो टोटल आया था r/2 प्लस, और ये कितना है, ये भी r है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 2 आया। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 r बचा प्लस 2r, तो कितना हो गया 3r/2, 3r/2, ये आंसर आएगा तुम्हारा। तो ये आंसर नंबर 3 है, ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें सोचते हैं शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन समझा दिया गया है उसे आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आंकिक प्रश्न में जो जो क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं उनको आप करके दिखाइए।